प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। 4 दिन का समय बीत गया है जब भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने भागलपुर के 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया था और एक वीडियो बनाने के एवज में उनके ऊपर लात जूतों की बारिश कर दी थी। अभी हम उसी जगह हवाई अड्डा मैदान के बाहर खड़े हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है, हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह पर पत्रकार कुणाल शेखर और पत्रकार सुमित के ऊपर सांसद और उनके लगभग 4 गुर्गों ने मिलकर जानलेवा हमला किया और उनको जो है उन पर प्रहार करके उनके मोबाइल फोन को छीनने का काम किया। यह घटना किस वजह से घटित हुई अभी हम आपको बता देते हैं। सांसद लगा बोर्ड स्कॉर्पियो में, आगे एक महिला बैठी हुई थी और उसके पीछे उनके कुछ गुर्गे थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, हवाई अड्डा मैदान के अंदर प्रवेश करने का कोशिश कर रहे थे। इस वजह से क्योंकि कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा थी और उसके लिए भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी। इसको लेकर स्वागत करने के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। सांसद की गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे उनको यहाँ पर प्रशासन ने रोका था, लेकिन वो लोग यह चाह रहे थे जिस तरह का प्रोटोकॉल सांसद अजय मंडल के लिए होता है वही प्रोटोकॉल हम पर भी लागू हो, हमें दरवाजे के अंदर घुसने दिया जाए और बाकायदा सांसद की तरह हमारे साथ वो ट्रीट किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रशासन ने उन्हें रोका। इस दौरान वहां मौजूद 2 पत्रकारों ने इस पूरी गतिविधि का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो बात सांसद महोदय को काफी खल गई। 10 मिनट के बाद उसी स्कॉर्पियो से सांसद महोदय अपने जो गुंडा तत्व के लोग थे उनके साथ इसी हवाई अड्डा मैदान के बाहर पहुंचे और दोनों पत्रकारों के ऊपर टूट पड़े, जमकर हमला किया, उनके साथ बदतमीजी की, मां बहन की गालियां दी और गाली देने के बाद उनका मोबाइल फोन छीनकर यहां से फरार हो गए। मामले में पत्रकारों के द्वारा सांसद अजय मंडल को नामजद आरोपी बनाते हुए तिलका मांझी थाना में केस दर्ज करवाया गया, लेकिन सांसद महोदय ने उसका विरोध करते हुए यह कहा कि मैंने उस घटना को अंजाम नहीं दिया है और उनके द्वारा भी तिलका मांझी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया, जिसमें यह लिखा गया कि भागलपुर हवाई अड्डा मैदान के बाहर हमारी गाड़ी का आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया जा रहा था। लेकिन मामला स्पष्ट तौर पर पत्रकार कुणाल शेखर के जो निजी फेसबुक अकाउंट है उस पर साफ तौर पर लाइव वीडियो में नजर आ रहा है। 4 दिन का समय बीत गया है जब पत्रकार बंधु पूरा समाज जो है तमाम वरीय अधिकारियों के कार्यालय तक पहुंचा अपनी आवेदन लेकर, अपनी फरियाद लेकर, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। लेकिन सबसे आखिरी में जब भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के पास सभी पत्रकार पहुंचे तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग जो है साक्ष्य जितने भी हैं उसको संलग्न कर पेन ड्राइव में करके मुझे सौंपे। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं SSP महोदय कि क्या पत्रकारों की यह जिम्मेदारी है कि वो सबूत को इकट्ठा करे और आप तक पहुंचे? आपकी जांच कमेटी, आपका जांच जो टीम है वो क्या करेगी अगर पत्रकार ही साक्ष्य समेट कर आपको परोसते रहेंगे? लाइव वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से घटना घटित हुई है। इसके बाद भी 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पत्रकार आज हवाई अड्डा मैदान के बाहर गोलबंद हुए, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम जो पत्रकार हैं, छोटे बड़े संस्थान, निजी संस्थान, अखबार के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, जो वेब पर रिपोर्ट लिखते हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने भी एक बैठक की है और आगे का निर्णय क्या होगा यह भी हम लोग संगठित तौर पर अब जो है सार्वजनिक करने वाले हैं। उससे पहले हम बताएंगे 4 दिन बीत गया है, इतनी मजबूर आ रही है, भागलपुर की जो प्रशासन है वो मजबूर नजर आ रही है, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो मजबूर हैं, केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब? देखिए शिव जी, सबसे पहला ये हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, पत्रकार लगातार हर तरह की खबर को कवर करते हैं आम जनता के लिए। हम कहते हैं कि पत्रकार आईना होता है, हम किसी के दोस्त नहीं, किसी के दुश्मन नहीं, जो जैसा होता है वैसा हम दिख जाते हैं। लेकिन अभी पत्रकार जितना मजबूर बना हुआ है उतना मजबूर शायद ही कोई आज की तारीख में होगा। हमारा आवेदन तक लेने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो नहीं होते हैं। कमिश्नर सर के पास गए थे आवेदन लेकर के, हम लोगों ने, कमिश्नर सर ने देखा, 2 घंटे तक इंतजार किया, उनके मैसेंजर से मैसेज भिजवाया, उन्होंने कहा कि 2 लोग आएंगे, वो आवेदन हम उनका रिसीव कर लेंगे, जो आवेदन हम लोग देने गए थे उनके पास। कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है 2 लोग ही चले जाएंगे, 5 लोग को सहमति उन्होंने नहीं दी। 2 लोग जब तैयार हुए, कमिश्नर से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। पत्रकार जाए तो जाए कहाँ? क्या इतने मजबूर पत्रकार हो गए कि कोई वरीय पदाधिकारी उनसे नहीं मिलेंगे जब उनके साथ घटना हुई हो?
बिल्कुल वही कहते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और समाज को सोचने की जरूरत है। हम समाज से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर लगता है आपको कि पत्रकार आपके लिए खड़ा रहे, तो आज पत्रकारों के लिए कौन खड़ा रहेगा। आज पत्रकारों के साथ जिस तरह से ज्यादती की गई है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी महीने में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं भागलपुर। हम लोग अपने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उन तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष तक भी उनकी बात पहुंचाएंगे। उनके सांसद ने ऐसा किया है और अभी भी वो आकर के सांसद महोदय कोई अपनी तरफ से अपनी बात नहीं रख रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस साक्ष्य कहते हैं हमें इकट्ठा करने के लिए। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? क्या हम जनप्रतिनिधि के तरह तो हम जनता के बीच, जनता की अदालत में नहीं जा सकते कि लोग हमें वोट दे देंगे, हम वोट के चोट से जीत करके आ जाएंगे यहाँ पर? तो आखिर पत्रकार क्या करे? तो हम लोगों ने भी संवैधानिक तरीके से जो हम लोगों की शक्ति बुद्धि है, जो हम लोगों के पास नॉलेज है, उसके तहत हम लोग जो संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है वो करेंगे। धरना प्रदर्शन हम लोग आगे तय कर रहे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ साथी लोग हैं जी बिल्कुल तय किया है कि अब हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर उसमें आगे आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। लेकिन आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाएं और लोकसभा अध्यक्ष को भी अवगत कराएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सभी मौन है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद अगर चौथा स्थान लोकतंत्र में किसी को दिया गया है तो वो पत्रकारिता को दिया गया है। और ऐसे भागलपुर में अगर पत्रकार इस तरह से मजबूर नजर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो कितनी सुरक्षित है। खुलेआम सांसद महोदय आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं और पत्रकारों को पीट कर, मोबाइल फोन छीन कर चले जाते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति बताएं तो जो दो पत्रकार हैं, कुणाल शेखर और सुमित, वो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पेइंग वार्ड में एडमिट हैं। दोनों को गंभीर चोटें आई है। पत्रकार कुणाल शेखर को सिर में, छाती में, कमर में गंभीर चोट आई है। साथ ही साथ जो हमारे साथी पत्रकार सुमित हैं, उनको भी कान के नीचे जो है गंभीर चोट आई है। हो सकता है कि आगे उन्हें भागलपुर से उचित इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए कहीं रेफर भी किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई वरीय पदाधिकारी अस्पताल पहुंचकर अभी तक पत्रकारों का हाल जाने हैं, ना ही सत्ता की कुर्सी पर बैठे कोई नेता अब तक इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है कैमरे पर कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? पत्रकार कब तक पिटते रहेंगे? पत्रकारों की बेइज्जती जो खुलेआम कब तक होती रहेगी, यह भी सवाल के घेरे में है। और जो लोग भी वरीय पदाधिकारी है, इस पूरे मामले की जांच करें कि किस तरह से तिलका मांझी थाना के थानाध्यक्ष जो है वो पत्रकारों को, दोनों पीड़ित पत्रकार का मोबाइल फोन लौटाने के लिए आए थे। आखिरकार जो मोबाइल फोन सांसद महोदय और उनके गुर्गों ने छीन कर भागा था, वो मोबाइल फोन थाना में किस तरह से पहुंच गया, यह भी जांच का विषय है। सीडीआर जांच करवानी चाहिए। थाना अध्यक्ष और सांसद और उनके लोगों के बीच क्या कुछ बातें हुई है, यह भी जांच के घेरे में है। और कब तक इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाती है, कब तक जो सांसद और उनके गुर्गे हैं खुलेआम बाहर घूमते रहेंगे, यह भी जांच का विषय है। हालांकि सांसद महोदय ने अपना मुंह छुपाते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और उन्होंने जो है कोर्ट से बेल जरूर ले लिया है। लेकिन उनके ऊपर लगे आरोप जो है अब भी सत्य को दर्शा रहे हैं और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भागलपुर से ATV9 के लिए मैं शिवम। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।